अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर मरियम आपके साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पोलियो की बीमारी के बारे में। ये एक नहायत ख़तरनाक लगने वाली बीमारी है जो कि ज़्यादातर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को होती है। अब ये कैसे होती है, आप उसको कैसे तशख़ीस करते हैं, आपने उसके लिए क्या करना है, हम इन्हीं सारी बातों पे बात करेंगे। ये होती है वायरस से जो कि हमारे मुंह, नाक और हमारी आंतों में रहता है और वहीं से ये स्प्रेड होता है और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाता है। ये क्या करती है? ये फ्लू लाइक सिम्टम्स पैदा करती है, तो उसके अंदर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, सर दर्द, बुखार। लेकिन अल्टीमेटली ये जाके हमारे दिमाग को और दिमाग की नसों को अफेक्ट करती है, रीढ़ की हड्डी पे अफेक्ट करती है, तो फिर उसके अंदर मसल वीकनेस हो जाती है और पैरालिसिस यानी फालिज हो जाता है उन एरियाज़ में जहाँ पे इसका अटैक हुआ है, जो कि ज़्यादातर हमारे लिम्स होते हैं, हमारे आर्म्स, हमारे लेग्स, और लेग्स में ये और भी ज़्यादा अफेक्ट करती है। फिर उससे ज़्यादा अगर ये और बढ़ जाए तो ये हमारी ब्रेन की जो कवरिंग है, जो मेनिंजेस है, उसमें इन्फेक्शन पैदा करती है, मेनिंजाइटिस कर देती है, जो कि ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। और अगर ये हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स पे अफेक्ट कर दे तो फिर सांस लेना दोभर हो जाता है और खुदा न खास्ता बहुत केसेस में डेथ्स भी हो जाती हैं। इवन वो बच्चे जो इससे बचपन में बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, उनको भी टेंडेंसी है कि वो जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट्स हो जाते हैं, तो उनको किसी भी जगह दोबारा से मसल पेन्स और वीकनेस शुरू हो जाए और पैरालिसिस हो जाए। यानी ये ज़िंदगी भर के लिए हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है ठीक होने के बावजूद। इसमें कैसे ये स्प्रेड होती है, ये मैंने आपको बताया कि जी ये रहते हैं जब हमारे मुंह, नाक, गले में और हमारी इंटेस्टाइन्स में, तो फिर हमारे खाने से, हमारे पानी से ये स्प्रेड होती है और हमारी बॉडी से जो हमारा स्टूल पास होता है उसके अंदर भी इसके जरासीम होते हैं। तो अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि जी हमारे पास इसके लिए वैक्सीनेशंस हैं। एक इंजेक्शन के फॉर्म में है और एक जो है वो ओरल पोलियो ड्रॉप्स के फॉर्म में है। तो बच्चों को जब वो पैदा हों तो पहले साल के अंदर ही 4 डोजेज़ इसके दिए जाते हैं। एक बिल्कुल बर्थ पे दिया जाता है, एक उसके 6ठे हफ्ते पे दिया जाता है और उसके बाद 4-4 हफ्तों के गैप से ये 3 इंजेक्शन्स पूरे होते हैं। और उसके बाद जब वो 15 महीने के, 18 महीने के हों तो उनको दोबारा से एक दफ़ा दिया जाता है और फिर 4 से 5 साल के बच्चों को एक दफ़ा और देते हैं ताकि लाइफ लॉन्ग इसके ख़िलाफ़ हमें हिफाजत हो सके, इम्यूनिटी मिल जाए। इसके बावजूद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुनिया के वो 2 ममालिक हैं जहाँ से ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई और बाकी पूरी दुनिया ने इसको इरेडिकेट कर दिया है अपनी हेल्दी हैबिट्स से। तो हमारे मुल्क में वक्तन फ़वक्तन नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स लगाई जाती हैं, जिसमें घर घर जाके बच्चों की उम्र मालूम करके उनको ये हिफाजती कतरे दोबारा से पिलाए जाते हैं। अभी भी 28 नवंबर से ये एक कैंपेन दोबारा स्टार्ट होने वाली है और इसीलिए मैंने कहा आज इस पे बात करें ताकि हमारे वो वालिदैन जिनके बच्चे इवन ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं, वो दोबारा से इनको ये कतरे पिलवा के इनकी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ा सकते हैं ताकि उनको ये प्रॉब्लम हो ही ना। अब होता ये है कि एक तो हमने ये कहा कि जब ये ओरोफिकल रूट से ये ट्रांसमिट होती है तो आपने वैक्सीनेशन के अलावा क्या करना है? आपने बहुत अच्छे से बच्चों को हाथ धोने की आदत पैदा करनी है। जब भी वो खाना खाने लगें या कोई भी चीज़ मुंह में डालने लगें तो वो पहले तो मुंह में डालना ही नहीं चाहिए, उनके नाखून कटे हुए होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। खाने से पहले हाथ अच्छे से धोने हैं, नाखूनों के नीचे से धोना है और ख़ास करके जब वो वॉशरूम से आते हैं, क्योंकि स्टूल के पीसेस जब उनकी उंगलियों में, नाखूनों के नीचे रह जाते हैं या इवन उन नाखूनों से उन्होंने अपने टॉयज़ को उठाया है और दोबारा उससे खेलते हैं तो वो उनके पेट में दोबारा से चली जाती है और ये इन्फेक्शन वहाँ पैदा हो जाती है। इवन जिनको सिम्टम्स नहीं होते, बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं वो भी इस वायरस को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो हाथ धोने हैं बहुत अच्छे से,
वॉशरूम से आके हाथ धोने, पॉटी करके आके हाथ धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अब हम क्या करें कि एक हमारा जो है ये मुल्क का मसला है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ये है कि हमें जो पानी मिलता है वो भी अक्सर गंदा होता है, उसमें सीवेज का पानी मिक्स हुआ हुआ होता है। तो हमने अपनी तरफ से बच्चे को हाथ भी धुलवा दिए, उसकी ट्रेनिंग भी कर दी कि उसको वॉशरूम से आके हाथ धोने हैं, लेकिन हमारा पानी ही गंदा है। तो उसी लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बार बार इसकी इम्यूनाइजेशन कैंप्स के साथ बच्चों को ये वैक्सीन दें। पानी घर में उबाल सकते हैं, वो तो हम पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब वॉशरूम जाने के लिए तो उबलता हुआ पानी, आप उबला हुआ पानी नहीं यूज़ कर सकते, इट इज़ नॉट फीजिबल। तो फिर जब भी ये कैंपेन हो, आप अपने छोटे बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाइए ताकि ये इस ख़तरनाक बीमारी से बच सकें।